कल रात गुवाहाटी से गुजरात गए थे एकनाथ शिंदे। गुजरात में शिंदे ने की थी सीक्रेट बैठक। सीक्रेट बैठक के बाद वापस गुवाहाटी आए शिंदे। दूसरी तरफ खबर है कि कल रात इंदौर के रास्ते फडणवीस भी गुजरात गए थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों की वहां मुलाकात हुई। शिंदे ने ट्वीट किया, लिखा, महाविकास अघाड़ी के खेल को समझिए। शिवसेना और शिव सैनिकों को एमवीए के अजगर के चंगुल से बचाने के लिए संघर्ष करना। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बागियों के खिलाफ कई सख्त प्रस्ताव पारित हुए। बैठक के बाद बोले संजय राउत, शिवसेना के बाप के नाम पर वोट ना मांगो, हिम्मत है तो अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। बैठक के बाद संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सबने भरोसा जताया। शिवसेना में सिर्फ बाला साहब की विचारधारा है। बागियों के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे गद्दारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा, उनके पास 2/3 बहुमत है, जिसके पास बहुमत है वही फैसला लेगा। दीपक केसरकर ने कहा, विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे ही होंगे। शिवसेना पर दीपक केसरकर ने कहा कि हम ही असली शिवसेना हैं। अयोग्य वाले फैसले पर शिंदे गुट के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे ऊपर अयोग्य होने का कोई कानून बनता नहीं। डेप्यूटी स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। शिंदे गुट ने शिवसैनिकों से सड़कों पर न उतरने की अपील की है। मुंबई में पहली बार लगा एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर। मराठा युवा महाराष्ट्र परिषद ने एकनाथ शिंदे के समर्थन में बैनर लगाया। बैनर में मराठी फिल्म धर्मवीर के डायलॉग का इस्तेमाल किया गया। पोस्टर पर लिखा है, जहां धर्म है वहां जीत निश्चित है। महाराष्ट्र में शिंदे समर्थक विधायक दिलीप लांडे के पोस्टर फाड़े गए। साकीनाका इलाके में बागी विधायक दिलीप लांडे के पोस्टर फाड़े गए। पुणे में शिंदे के समर्थक विधायक के ऑफिस में तोड़फोड़ मची। बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगा। तोड़फोड़ करने वाले लोगों के हाथों में शिवसेना के झंडे समेत बाला साहब के पोस्टर दिखे। संजय राउत ने बागी विधायकों को एक बार फिर धमकी दी, कहा शिवसैनिक भड़क गए तो आग लगा देंगे। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है। अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें। अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। संजय राउत ने कहा, बागी विधायक उनके संपर्क में हैं। कल रात 10 विधायकों से बात हुई। बागी विधायक मुंबई आकर बात करें। एकनाथ शिंदे ने अघाड़ी सरकार पर आरोप लगाया। चिट्ठी लिखकर कहा, मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी जा रही है, मेरे परिवार को खतरा है। शिंदे ने सरकार पर सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाया। कहा, जो सुरक्षा वापस ली गई है उसे वापस करें। महाराष्ट्र में पल पल बदल रही राजनीति पर बीजेपी आलाकमान की पैनी नजर। रामदास अठावले ने फडणवीस के साथ बैठक की। दोनों नेताओं के बीच राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। तमाम सहयोगी पार्टियां भी इस बैठक में शामिल हुई। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच देवेंद्र फडणवीस के घर हलचल तेज। बीजेपी नेता जयकुमार रावल फडणवीस से मिलने पहुंचे। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच 16 बागी विधायकों पर एक्शन की मांग हुई है। विधायकों को आज भेजा गया नोटिस। शिवसेना के एक्शन की मांग वाली अर्जी को डेप्यूटी स्पीकर ने स्वीकार किया। डेप्यूटी स्पीकर बागियों से कल शाम 5 बजे तक उन्होंने जवाब तलब किया है। एक्शन के तहत विधायकों से विधानसभा में मौजूद रहने को कहा जाएगा। अर्जी में शिवसेना ने 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। महाराष्ट्र निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का बड़ा बयान। नवनीत राणा ने बागी एमएलए को सुरक्षा देने की मांग की। राणा ने इस दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। नागपुर की सड़कों पर उद्धव ठाकरे के समर्थन में शिवसैनिक उतरे। शिवसैनिकों ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिवसैनिकों ने शिंदे के पोस्टर्स को फाड़ दिया। शिवसैनिकों का कहना है कि शिंदे ने शिवसेना के साथ गद्दारी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल के कुल्लू कॉलेज गेट से लेकर ढालपुर तक 300 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली।
रथ में केजरीवाल, भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर भी मौजूद। केजरीवाल ने प्रदेश सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। केजरीवाल ने कहा, भ्रष्टाचार को मिटाना आम आदमी पार्टी का मकसद है। गुजरात एटीएस की बात करते हैं। गुजरात एटीएस ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ को मुंबई के घर से गिरफ्तार किया। सेतलवाड़ को पूछताछ के लिए गुजरात लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की तारीफ की और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जितने लोग कानून से खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सेतलवाड़ का भी नाम लिया और कहा कि तीस्ता के खिलाफ और जांच की जरूरत है। गुजरात दंगों से जुड़े जाकिया जाफरी केस में क्लीन चिट मिलने के बाद अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी। कहा, पीएम मोदी ने भगवान शंकर की तरह विष पिया। इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बह रहा है, चमकता हुआ बह रहा है। अमित शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्य सोने की तरह निखर कर बाहर आया। 19 साल तक पीएम बिना कुछ बोले सब सहते रहे। पीएम मोदी पर सारे आरोप राजनीति से प्रेरित थे। अमित शाह ने कहा, मैंने पीएम के दर्द को नजदीक से देखा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मायावती का बड़ा फैसला। बीएसपी सुप्रीमो ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। मायावती ने कहा, हमने ये फैसला ना तो बीजेपी ना एनडीए के पक्ष में ना ही विपक्ष के विरोध में लिया है। हमने ये फैसला पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लिया। हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। पीएम मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जर्मनी जाएंगे। पीएम मोदी आधी रात को जर्मनी के स्क्लोज पहुंचेंगे। 26-27 जून को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। वे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी 2 सत्रों को संबोधित कर सकते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य पर चर्चा होगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 5000 के करीब अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जम्मू में क्विक एक्शन टीम को भी तैनात किया गया। यात्रा का पहला जत्था जम्मू से 29 जून को रवाना होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा की। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 15,940 नए मरीज। पिछले 24 घंटों में 20 संक्रमितों की मौत हुई। पॉजिटिविटी दर 4.39% पहुंचा। सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 91,779 हुई। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेज। पिछले 24 घंटे में 4,205 नए मरीज, 3 की मौत। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,447 नए मरीज। पॉजिटिविटी रेट 5.98% पहुंचा। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ड्रग्स इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के पटना और गया के ठिकानों पर निगरानी विभाग ने रेड किया। सुबह से शाम तक रेड में घर और ऑफिस के कोने कोने को खंगाला गया। कई बोरे भारी मात्रा में नकदी मिली। निगरानी विभाग को रुपए गिनती के लिए मशीन मंगानी पड़ी। ऐसा अनुमान है 2 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले। कई प्रॉपर्टीज के पेपर थे। आगरा में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की हत्या। हाथ बांधकर 4थी मंजिल से नीचे फेंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से और जानकारी जमा करने में पुलिस जुट गई। पुलिस के मुताबिक महिला के पति और उसकी बहनों पर हत्या का आरोप है। महिला का अपने पति से तलाक का मुकदमा चल रहा था।
पंजाब के पटियाला में शमशान घाट की सफाई के दौरान मिट्टी में दबे 2 हैंड ग्रेनेड और 41 कारतूस मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने हैंड ग्रेनेड्स को डिफ्यूज किया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस के मुताबिक दोनों हैंड ग्रेनेड करीब 50 साल पुराने हैं। इंदौर में प्रेम प्रसंग में पुलिस इंस्पेक्टर ने महिला एसआई को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। महिला सब इंस्पेक्टर को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात अपराधी अजमल उर्फ पहाड़ी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से आरोपी घायल हुआ। आरोपी के पास से 3 जिंदा कारतूस, पिस्तौल बरामद। कई मामलों में फरार चल रहा था आरोपी अजमल। गुजरात के राजकोट में पटरी पर ईंट रखकर ट्रेन को पलटाने की प्लानिंग रच रहे थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी यूपी में अपराधियों और अवैध निर्माण पर चल रहे बुलडोजर कार्रवाई का बदला लेना चाहते थे, जिसके लिए रेल की पटरी पर ईंटें बिछाकर ट्रेन को पलटने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस ने गांजा से किया बिजली का उत्पादन। करीब 12 टन गांजा जलाकर 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन। आईजी रतनलाल डांगी ने कहा, पुलिस ने 12 टन गांजा जब्त किया था, जिसे बायोमास पावर प्लांट में जलाकर नष्ट किया गया। आगरा में व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने पर पदाधिकारियों में तकरार। ग्रुप एडमिन महिला को भेजा गया कानूनी नोटिस। ग्रुप एडमिन महिला का आरोप, दोनों पदाधिकारियों ने समाज सेवा के नाम पर महिलाओं को अपने जाल में फंसाते थे और अश्लील मैसेज भेजते थे। महोबा में तेज रफ्तार का कहर, 2 कार्स के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बिजनौर में मामूली कहा-सुनी में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। मारपीट में एक युवक की मौत हुई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के बलिया में रास्ते के विवाद में खूनी संघर्ष की खबर है। पुलिस के सामने 2 पक्षों में जमकर मारपीट और हंगामा। इस मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में चलती रोडवेज बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ड्राइवर ने वक्त रहते सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के चंदौली में डीडीयू जंक्शन के एस्केलेटर केबिन में आग लग गई। रेल यात्रियों में हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हरिद्वार में इनविटेशन देकर बारात में नहीं ले जाने पर टूटा दोस्त का दिल। दोस्त ने दूल्हे को मानहानि के लिए 50 लाख रुपए का नोटिस भेजा। वकील के मुताबिक बारात में नहीं ले जाना चंद्रशेखर ने अपना अपमान समझा और मानसिक तनाव में आ गया। आत्महत्या करने की भी कोशिश की। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार, 33 जिलों में 55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 117 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे के दौरान असम के 28 जिलों के 2510 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, जबकि बाढ़ के कारण कई हेक्टेयर फसल प्रभावित हुआ। सेना के साथ पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में मुस्तैदी से जुटी। असम में 717 राहत शिविर और 409 राहत वितरण केंद्र बनाए गए। इन राहत शिविरों में 2,65,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। मोकामा के बगदादी नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के उफान से 5 गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से कटा। त्रिमुहान और मोहनपुर गांव के बीच बनने वाला पुल तेज बहाव में बह गया। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने टॉमस कप चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत और टेनिस खिलाड़ी शेख जाफरीन से मुलाकात की। गोवा में 2 साल के बाद मनाया गया साओ जोआओ फेस्टिवल। लोगों ने इस मौके पर जलाशयों में लगाई डुबकी। बॉलीवुड, संजय दत्त रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा के ट्रेलर रिलीज होते ही छा गए। फिल्म 22 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म ओम के प्रमोशन के लिए आदित्य रॉय कपूर पहुंचे पुणे। प्रमोशन के दौरान आदित्य रॉय कपूर का दिखा कूल अंदाज। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का नया गाना
आउट हुआ। फिल्म में करीना कपूर भी निभा रही हैं अहम रोल। कार्तिक आर्यन अपनी नई कार मैक्लारेन में नजर आए। कार्तिक आर्यन को हाल ही में ये कार गिफ्ट में मिली है। फिल्म फिर हेरा फेरी 3 में दिखेंगे अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी। फिल्म में तीनों राजू बाबूराव और श्याम की भूमिका में नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।